तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो होने वाली है सीटेट में गद्यांश पद्यांश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसे हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। याद रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। याद रखिएगा, जो पद्यांश और गद्यांश के प्रश्न होते हैं ये आपके 15 नंबर के होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से आप प्राप्त कर सकते हैं। ट्रिक, बस कुछ ट्रिक है उसे जान लीजिए, फिर इसके बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। 15 नंबर फ्री में आते हैं। याद रखिएगा, 90 प्लस स्कोर करने के लिए ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसे जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ पे आगे बढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे इसे लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे पहला है, पद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय कुछ महत्वपूर्ण योग्य बातें कौन कौन सी हैं। पद्यांश की मूल भाव को भली भांति समझ लेना चाहिए। याद रखिएगा, जो भी आप का पद्यांश है उसके मूल भाव को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। समझकर ही उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, प्रश्नों के उत्तर का चयन करते समय मूल भाव को ध्यान में रखते, मतलब कहना क्या चाहता है प्रश्न का चयन करते समय, वो ध्यान में रखकर ही प्रश्नों का उत्तर दें। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों के उत्तर का विकल्प चयन करते समय सदैव, याद रखिएगा सदैव समय, यहाँ पे सदैव सर्वाधिक उपयुक्त करें जो भी विकल्प है। समय याद रखिएगा, जो भी आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं उसका सदैव सर्वाधिक विकल्प चुने जो सबसे उपयुक्त हो। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, चौथा और पांचवा। चौथा हमारा देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि भावार्थ संबंधित प्रश्नों के उत्तर पद्यांश में दिए गए भाव को ध्यान में रखकर ही देने चाहिए। मतलब जो भी प्रश्न पूछा हो वो आपके पद्यांश में गद्यांश में दिए हुए से संबंधित हो। और नेक्स्ट हमारा कह रहा है, लास्ट है कि व्याकरण संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए व्याकरण के सामान्य नियमों का, देखिए यहाँ पर कुछ आपके व्याकरण के नियम जो है उसे आपको आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण ये बात है कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे आप, इसके बाद उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद पहले प्रश्नों में अगर आपको उत्तर नजर आ रहा है तो तुरंत क्या करिए, टिक करिए। इसके बाद आप प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना आपको। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, कवि ने अपनी यहाँ पे असफलताओं पर विजय कैसे प्राप्त की। मतलब कह रहा है कि कवि क्या करके अपनी असफलता जो है उसे सफलता में बदल दिया। तो पहला हमारा कह रहा है कि संघर्ष न करके, दूसरा निरंतर संघर्ष करके, तीसरा करा है कि सुंदर बनकर, चौथा करा है गुनाहों से लड़कर। तो हम अब पैराग्राफ पे आगे बढ़ेंगे। तो पैराग्राफ में पहला करा है लाइन में, हारा हूं मैं 100 बार, मतलब मैं बार बार हार जा रहा हूं गुनाहों से लड़कर, जो भी कमियां हैं, लेकिन बारंबार, मतलब क्या कर रहा है, लगातार लगातार लड़ा हूं मैं उठ उठकर। मतलब यहाँ पे देखिए लगातार का मतलब होता है निरंतर, लगातार। तो यहाँ पे पहले ही पैराग्राफ में हमें मिल गया, पहले ही लाइन में मिल गया कि निरंतर संघर्ष करके। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि किनारे तक आकर डूबने का क्या अर्थ है। करा है किनारे तक आकर डूबने का क्या अर्थ है। तो पहला करा है काम तमाम होना, दूसरा करा कि प्रयत्न व्यर्थ जाना, और तीसरा करा है सफलता के समीप होकर भी सफल न होना, और यहाँ पे तीसरा करा है हमारा चौथा कि हार जाना। तो यहाँ पे पैराग्राफ पे आगे बढ़ूंगा। तो पहले पैराग्राफ में तो हमने पढ़ लिया। दूसरा है, इसमें मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आकर। मतलब कह रहा है कि मैं किनारे तक आकर, मतलब सफलता के समीप आकर भी मैं असफल हो जा रहा हूं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है तीसरा, देखिए पहले का पहले मिल गया, दूसरे का दूसरे मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सफलता के समीप होकर भी असफल न होना, ये किनारे तक आकर डूबने का अर्थ होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चयन करके ही दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए तीसरा कह रहा है कि कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है। मतलब कवि जो है, मतलब जिसने रचना की है उसने सूर्य का उदाहरण देकर क्या कह रहा है। तो पहला हमारा कह रहा है कि हार के बाद भी संघर्ष करना, दूसरा कह रहा है संसार में सुखों का प्रकाश, यहाँ पे सुखों का प्रकाश फैलाना, और तीसरा कह रहा है क्रोध में आकर आग बरसाना, और तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो अब देखते हैं ये यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा। देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, तीसरी लाइन में करा, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर। दिनकर का मतलब होता है सूर्य, ये इतना याद रखिएगा। व्याकरण का नियम का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। इससे मेरी सफलताओं में भी मुझसे हारी है, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी है। तो यहाँ पे देखिए संसार में सूर्य का उदाहरण किसके लिए दिया है। तो याद रखिएगा ये तीसरे का जो प्रश्न हमारा होगा,
हार के बाद भी संघर्ष करना। यहाँ पे कहा है लेकिन मैं हर रोज़ उगा हूँ जैसे दिनकर, इससे मेरी सफलताओं से मुझसे हारी है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। संसार में सुखों का प्रकाश फैलाना, ये तो मतलब कि आप अंधकार कर रहे हैं, क्रोध में आकर कोई कार्य नहीं करेंगे। तो अगर ये दोनों गलत है तो तीसरा भी चौथा भी गलत हो गया। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? आपका पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण है दिनकर, यानी व्याकरण का आपको ज्ञात करना बहुत ही ज़रूरी है। दिनकर मतलब होता है सूर्य, ठीक है? तो यहाँ पे पहले होगा हमारा राइट आंसर जाएगा तीसरे का पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतर है। 7वां ये कह रहा है कि कवि ने अपना जीवन कैसे सँवारा? कह रहा है कि कवि ने अपना जीवन कैसे सँवारा? पहला कह रहा है कि जीत कर, खुश रहकर, सूर्य की तरह चमक कर, हार न मानकर निरंतर संघर्ष करके। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कवि ने अपना जीवन कैसे, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे लेकिन मैं हर रोज़ उगा हूँ दिनकर की असफलताओं से मुझसे हारी मैंने सुंदरता इस तरह सवारी है। मतलब क्या कह रहा है, मैं रोज़ लड़ा हूँ, ठीक है? मैं रोज़ संघर्ष किया हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हार न मानकर निरंतर संघर्ष करके, ठीक? हार ना देखिए यहाँ पे पहला भी ऑप्शन यहाँ पे है, हारा हूँ मैं 100 बार, यहाँ पे कह रहा है गुनाहों से लड़कर लेकिन बारंबार लड़ा हूँ उठकर। मतलब यहाँ से कह रहा है कि मैं बार-बार संघर्ष करके, ठीक? निरंतर यहाँ पे, तो राइट आंसर जाएगा चौथे के। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। देखिए, यहाँ पे 5वां हमारा क्या कह रहा है, उठ उठ कर में अलंकार कौन-सा है? कह रहा है कि उठ उठ कर में अलंकार कौन-सा? पहला कह रहा है कि अनुप्रास, निरूप निरुक्ति प्रकाश, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है उपमा, और चौथा कह रहा है रूपक। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, निरुक्ति प्रकाश, ठीक है? उठ उठ कर। यहाँ पे 2 बार यहाँ पे किसकी आवृत्ति हो रही है, बीच में क्या है आपका योजक चिन्ह लगा है। तो राइट आंसर जहाँ पे योजक चिन्ह आए याद रखिएगा वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश होगा। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, ठीक? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जल्द ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, असफलता से प्रयुक्त उपसर्ग कौन-सा है? उपसर्ग याद रखिएगा, प्रत्यय असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? उपसर्ग जो है आगे लगा होता है याद रखिएगा, और जो प्रत्यय होता है पीछे लगा होता है, ठीक? तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पहला कह रहा है कि ता लगा है, याद रखिएगा, अस लगा है, लता लगा है, लगा है। असफलता में राइट आंसर क्या होगा? असफलता। देखिए उपसर्ग जो होता है याद रखिएगा आगे लगा होता है, याद रखिएगा, और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगा होता है, ठीक? तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, दूसरे के, तीसरे के, या फिर चौथे के? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा सफलता में, अधन सफलता, अधन सफलता, इसमें जाएगा अ के साथ। राइट आंसर जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे चौथा है एकदम करेक्ट होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रश्नों को सॉल्व करते समय आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।